हेलो दोस्तों, ऋषु जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 23 जून 2020 और आज की डेट से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो सब हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी पर्यटकों के आने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो हाल ही में स्पेन ने विदेशी पर्यटकों के आने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब ये प्रतिबंध हटाया क्यों गया है? क्योंकि सभी जानते हैं कि स्पेन कोरोना से प्रभावित शीर्ष देशों की सूची में शामिल है, फिर भी वहाँ पर विदेशी पर्यटकों के आने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। या क्यों किया गया है? क्योंकि स्पेन पर्यटकों का दूसरा सबसे पसंदीदा देश है और यहाँ हर वर्ष करीब 8 करोड़ पर्यटक आते हैं और जिससे स्पेन की इकनॉमी अच्छी होती है। इसी वजह से वहाँ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब यहाँ बात है स्पेन की, तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन की करेंसी है यूरो और स्पेन के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं पेड्रो सैंचेज। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की राजधानी मॉस्को में होने वाली 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस देश की राजधानी मॉस्को में होने वाली 75वें ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ये 75वीं ऐतिहासिक विक्ट्री परेड ये क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें रूस के सभी मित्र देश शामिल होंगे और इस ऐतिहासिक परेड में हिस्सा लेंगे। अब यहाँ बात है रूस की, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में भारत की पहली चलती फिरती लैब आई लैब वैन की शुरुआत की है? तो हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में भारत की पहली चलती फिरती लैब आई लैब वैन की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये आई लैब वैन है क्या और इसमें होगा क्या? तो यह लैब एक दिन में 25 RT PCR टेस्ट और 300 एलाइज्मा टेस्ट कर सकती है और इस आई लैब वैन में TB और HIV जांच की सुविधा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार खरीदने के लिए 100% लोन उपलब्ध करवाने के लिए मारुति सुजुकी ने किस बैंक से हाथ मिलाया है? तो कार खरीदने के लिए 100% लोन उपलब्ध कराने के लिए मारुति सुजुकी ने करुण वैश्य बैंक के साथ हाथ मिलाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये है करुण वैश्य बैंक। इसकी स्थापना 1960 में तमिलनाडु के करूर में हुई थी। मारुति सुजुकी ने करुण वैश्य बैंक से पहले इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक से भी हाथ मिला चुकी है और अब करुण वैश्य बैंक से हाथ मिलाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये हैं उर्जित पटेल, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ये विजय केलकर की जगह 22 जून 2020 को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के चेयरमैन के रूप में स्थान ग्रहण करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मोटर्स कंपनी GWM और महाराष्ट्र सरकार के बीच कितने करोड़ डॉलर का निवेश करने के लिए एक सहमति पत्र जारी हुआ है? तो चीन की मोटर कंपनी GWM और महाराष्ट्र सरकार के बीच 100 करोड़ डॉलर के निवेश करने के लिए एक सहमति पत्र जारी हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह समझौता हुआ कब है? तो यह समझौता
15 जून को हुआ है। इससे देश में 3000 नौकरियों के अवसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया ने ग्राहकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए अपने फुलफिलमेंट और डिलीवरी नेटवर्क पर लगभग कितने सीजनल एसोसिएट्स नियुक्त किए हैं? तो अमेजन इंडिया ने अपने ग्राहकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए अपने फुलफिलमेंट और डिलीवरी नेटवर्क पर लगभग 50,000 सीजनल एसोसिएट्स नियुक्त किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब ये सीजनल एसोसिएट्स क्या हैं? तो ग्राहकों की डिमांड पर उनकी मांग की पूर्ति करने के लिए अलग अलग जगह पर सीजनल एसोसिएट्स ओपन किए जाते हैं। ये कंपनी की डिलीवरी क्षमता बढ़ाने में और मदद करती है। अब यहाँ बात है अमेज़ॉन इंडिया की। तो अमेज़ॉन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं जेफ बेजोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर रही है? तो ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में रिलायंस जियो कंपनी पहले स्थान पर रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। रिलायंस जियो ने 4G सेगमेंट में यूज़र्स को 14.1 Mbps की एवरेज डाउनलोड स्पीड दी है और अपनी टेस्ट स्पीड चेक करने के लिए ट्राई ने माई स्पीड ऐप का इस्तेमाल किया है, जिससे वह पहले स्थान पर रही है। अब ये रिपोर्ट है ट्राई की। तो ट्राई क्या है? ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ बात है रिलायंस जियो की। तो रिलायंस जियो की स्थापना 15 फरवरी 2007 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 150 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। इसी वजह से बाजार पूंजीकरण के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहले स्थान पर आ गई है। अब यहाँ बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना 8 मई 1973 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी बैंवको ने बिग बास्केट और किस कंपनी को बंगाल में शराब की होम डिलीवरी देने की मंजूरी दे दी है? तो सरकारी कंपनी बैंवको ने बिग बास्केट और अमेज़न कंपनी को बंगाल में शराब की होम डिलीवरी देने की मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सरकारी कंपनी बैंवको ने बिग बास्केट और अमेज़न के साथ साथ कोलकाता की 2 कंपनियों सैंडिसा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और गोल्डन गोयंका कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को भी समझौते पर हस्ताक्षर करने की आमंत्रित किया गया है। अब यहाँ बात है अमेज़न की। तो अमेज़न के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 की हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं जेफ बेजोस। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। हम आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।